वेलकम गाइस ऑन माय चैनल जिसका नाम है टॉक थ्रू टैरो। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं, आपको टैरो की गाइडेंस पसंद आती है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें चैनल को। नोटिफिकेशन बेल दबाना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि जैसे ही कोई नई वीडियो अपलोड होती है तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। दूसरी बात, जिनको पर्सनल कंसल्टेशन बुक करनी है, आपको स्क्रीन पे डिटेल्स दिखाई दे रहे हैं, आप उसे चेकआउट कर सकते हैं। अगर कोई टैरो को सीखने में इंटरेस्ट लेते हैं, आप ऑनलाइन क्लासेस भी ज्वाइन कर सकते हो टैरो की। उसके भी सारे डिटेल्स आपको इंस्टाग्राम पे मिल जाएंगे और स्क्रीन पे जो डिटेल्स दिए हैं टॉक थ्रू टैरो, वहाँ जाके आप संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ेंगे आज के वीडियो के टाइटल पे। आपके जीवन में खुशियाँ कब आ रही हैं और किस रूप में ये खुशियाँ आपको मिलेंगी, तो कौन सी ब्लेसिंग्स आपकी लाइफ में बहुत जल्द आने वाली हैं। ये किसी भी रूप में हो सकती हैं। अगर किसी को मैरिज की जानना है, मैरिज कब होगी, मैरिज में डिले है, या फिर कोई सेकंड मैरिज के लिए देख रहा है, किसी को अपने एग्ज़ाम्स के बारे में जानना है, क्या लक उनके साथ रहेगा या नहीं, किसी को करियर के बारे में जानना है, किसी को अपने लव रिलेशनशिप के बारे में जानना है, तो आपकी जो भी विश है जिसके लिए आप आज की वीडियो देख रहे हो, तो आपको पता लग जाएगा कि कौन सी ब्लेसिंग्स आपकी लाइफ में बहुत जल्द आने वाली हैं और कब तक आएंगी। तो ये एक टाइमलेस रीडिंग होगी, जनरल रीडिंग है और ज़रूरी नहीं हर एक इंसान के लिए जो मैं रीडिंग के अंदर गाइडेंस दूं या जो मैसेज निकले वो आपके साथ रेजोनेट करे। ज़्यादा क्लैरिटी के लिए आप पर्सनल रीडिंग बुक कर सकते हैं। मेल फीमेल जेंडर स्पेसिफिक टैरो रीडिंग नहीं होती, एनर्जीज़ पे टैरो काम करता है। डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी, डिवाइन फेमिनिन एनर्जी, बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं टैरो में। तो आई होप बहुत सारी जो कन्फ्यूजन है आप लोगों की कुछ हद तक क्लियर हुई होगी। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो के टाइटल पे और देखते हैं क्या है आप लोगों की ब्लेसिंग्स और किस रूप में ये चीज़ें आपको मिलने वाली हैं। सबसे पहले बताऊंगी, मैंने कार्ड्स को हमेशा की तरह शफल करके निकाल कर रखा हुआ है। पिके कार्ड रीडिंग होगी। स्क्रीन पर आपको दो पाइल्स दिखा रही हैं। पाइल 1 पिंक कलर का हार्ट है, पाइल 2 ब्लू कलर का हार्ट है। इंट्यूटिवली सिलेक्ट करें जो आपका दिल कहता है और उसके बाद अपने यूनिवर्स को थैंक यू बोल के रीडिंग शुरू करते हैं। तो आई होप पाइल 1 आपने सिलेक्ट कर लिया, पिंक कलर का हार्ट। सबसे पहले यहाँ बताऊँगी कि आप लोगों की लाइफ में कोई पास्ट रिलेशनशिप रिसेंटली छूटा है और आप बहुत स्ट्रेस में हो राइट नाउ, और आप चाहते हो कि या तो ये इंसान आपकी लाइफ में वापस आते हैं तो किसी कमिटमेंट के साथ आए, नहीं तो आपको ये रिलेशनशिप अब नहीं चाहिए। कुछ लोगों की सिचुएशंस इस तरह की होगी। तो गाइज़ यहाँ पर बहुत बड़ी गुड न्यूज़ ये है कि आपकी लाइफ में कोई न्यू पर्सन ही आ रहे हैं बहुत जल्द, और ये आएंगे आज से जब आप ये वीडियो देख रहे हो विदिन 3 to 4 months, किसी किसी के लिए 4 weeks और मैक्सिमम लोगों के लिए 4 महीने के अंदर कोई ऐसा इंसान आपकी लव लाइफ के अंदर एंटर होगा ताकि आप पुरानी चीज़ों को भी भुला सकें। ये इंसान जब आपकी लाइफ में आएंगे, आपका जो पास्ट या एक्स रिलेशनशिप होगा वो आप कुछ हद तक वहाँ से हील आउट कर चुके होंगे, आपकी हीलिंग चल रही होगी, आपकी ट्रांसफॉर्मेशन चल रही होगी, और कहीं ना कहीं इस इंसान के मिलते ही आपको एक कंप्लीटनेस का एहसास शुरू हो जाएगा कि आपकी ज़िंदगी में जो पुराने वुंड्स थे, जो पुराना ट्रॉमा था, जो पुराने दर्द थे, वो कहीं ना कहीं इस नए इंसान के आने के बाद कुछ हद तक कम हुए हैं। और ये रिश्ता मुझे कार्ड्स में आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग टर्म में चलने वाला, और काफ़ी सारे लोगों के लिए शायद ये रिश्ता आपकी शादी में भी कन्वर्ट हो सकता है। तो गुड न्यूज़ है गाइज़ आपके लिए कि जिस चीज़ को आप शिद्दत से मैनिफेस्ट कर रहे हो वो करते रहो, क्योंकि आज से नेक्स्ट 4 months में आपको न्यू लवर के मिलने के ज़्यादा चांसेस हैं, और ये कहीं से भी आपको मिल सकते हैं। आपके पेरेंट्स भी मिला सकते हैं अगर आप शादी के लिए देख रहे हो, कोई रिलेटिव भी आपकी मीटिंग करवा सकता है।
सोशल मीडिया पे भी मिल सकते हो आप लोग, या फिर कोई म्यूचुअल फ्रेंड आपको इनसे मिला सकते हैं। तो ऐसी पॉसिबिलिटी मुझे आप लोगों के लिए दिखाई दे रही है। बाकी यहाँ पे कुछ लोगों के लिए मैं देखूँगी कि वो लोग अभी भी पास्ट के लवर को ही लाइफ में वापस लाने के लिए प्रेयर कर रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं, और इसी वजह से आप लोग कहीं ना कहीं एक न्यू अपॉर्चुनिटी को, एक न्यू इंसान को लाइफ में आने से रोक रहे हो, क्योंकि आप चाहते हो कि आप पास्ट के रिलेशनशिप में ही अटके रहें। उसकी या तो आपको क्लैरिटी आपके पार्टनर ने नहीं दी और आपको उनका आज भी इंतज़ार है कि ये पुराना लवर मुझे वापस मिल जाए, और आप उन्हीं के वेट में अगले जो आने वाले लोग हैं, या हो सकता है किसी व्यूअर के घर में शादी की भी बात चल रही है और उनको रिश्ता दिखाया भी जा रहा होगा, लेकिन आपका जो दिल है, दिमाग है, अभी भी अपने पास्ट लवर पे अटका है। तो गाइज़, ये इंसान बहुत स्लो मूविंग है, और अगर मैं आपको क्लियरली बताऊं तो ये इंसान तो बहुत टाइम लेंगे आपको कमिटमेंट देने के लिए, इन एंड आउट बहुत रहेंगे, और ये रीज़न होगा आपको स्ट्रेस आएगा। आप कोई फाइनल डिसीज़न लाइफ का नहीं ले पाओगे जो आपको वक्त रहते लेना चाहिए। तो अगर आपके साथ ये सारी चीज़ें मैच हो रही हैं, आपको लगता है सिचुएशन में जो बहुत मैं आपको बातें बता रही हूँ कहीं ना कहीं फिट बैठ रही हैं, तो इट मीन्स ये आप ही की रीडिंग है। और अगर आपको लगता है कि ऐसा कुछ मेरी लाइफ में नहीं चल रहा, आप टोटली सिंगल हो, तो जो चीज़ मैंने आपको बताई कि एक न्यू इंसान आपकी लाइफ में डेफिनेटली आता हुआ मुझे दिखाई देता है, तो आपको अपना माइंड ओपन रखना है और आपको पॉजिटिव रहना है, क्योंकि यहाँ पे कुछ लोगों का मुझे डिवोर्स भी लग रहा है कि सेकंड मैरिज के लिए आप देख रहे हो, और कुछ लोगों का सेपरेशन है। जिनका तो सेपरेशन है, अगले आने वाले 2 से 3 महीनों में उनकी जो सिचुएशन है वो कुछ हद तक उनके फेवर में जाएंगी, और हो सकता है कि आपके रिलेशनशिप में जो बॉन्डिंग है वो फिर से ट्रैक पे आनी शुरू हो जाए। और आपकी तरफ से एफ़र्ट मुझे ज़्यादा दिखाई देता है, शायद आप ही अपने रिश्तों को सुधारने के लिए कोई ना कोई एक्शन ले लोगे, या अपने घर के बड़े बुज़ुर्गों से या किसी सलाहकार से आप अपनी चीज़ों को मैनिफेस्ट करते हुए उसके लिए कोई डिसीजन भी ले सकते हो जो आप ही के फेवर में होगा। अब यहाँ पर एक चीज़ और मुझे दिखाई दे रही है, कुछ लोगों के पास ऑलरेडी प्रेजेंट में 2 लोग हैं, 2 सिचुएशंस हैं, और आपका एक कांस्टेंट दिमाग में एक कंफ्यूजन या कह लो एक रेस लगी हुई है, दोनों में से किसको सिलेक्ट किया जाए, किसके साथ शादी की जाए और किसको क्लियर कट ना बोलकर आगे बढ़ दिया जाए। तो ऐसा भी सिचुएशन आपके साथ रहा होगा और अभी चल भी रहा होगा कि आपके पास 2 ऑप्शंस हैं, आपको समझ नहीं आ रहा कि मेरे लिए मिस्टर राइट कौन है या और मिस राइट कौन है। तो आपकी ये क्लैरिटी जो है अगले 4 से 5 महीनों में क्लियर होगी, या फिर 4 to 5 वीक्स कम से कम आपको लगेंगे। तो आपके दिमाग में जो चीज़ें हैं शायद उनके ऊपर बहुत सारी जो क्लैरिटी है अभी आपको नहीं है। हो सकता है आपने जिनको चूज़ किया हो आगे चलकर आपको उनके बारे में बहुत ज़्यादा क्लियर चीज़ें दिखाई दें कि दोनों में से कौन आपके लिए स्टैंड लेता है, दोनों में से कौन आपको प्यार करता है, दोनों में से कौन आपके लिए बहुत एफ़र्ट लगाता है कि ये रिश्ता बना रहे। और आपको हो सकता है कि एक ट्विस्ट मिले अपनी स्टोरी में आगे चलकर, और ये एक पॉजिटिव ट्विस्ट होगा। अभी जो चैलेंज का दौर चल रहा है, जो आपको परेशानियां फेस करनी पड़ रही हैं रिलेशनशिप में, वो कहीं आपकी दूर हो जाएंगी। और आपको यूनिवर्स की गाइडेंस यही है कि ट्रस्ट द प्रोसेस, डिवाइन को सरेंडर कर दो और एज इट इज़ गो विद द फ्लो में चलते रहो। आपने अपने आप को रोकना नहीं है, स्टिल नहीं होना। और अगर किसी के पास्ट लवर ने या करंट पार्टनर ने सेपरेशन खड़ा कर दिया है रिलेशनशिप में, तो आपने उनको ब्लेम भी नहीं करना। अगर आप लाइफ में अबंडेंस अट्रैक्ट करना चाहते हो तो गाइडेंस यही है कि आपको स्पिरिचुअल
होकर अगर आप स्पिरिचुअलिटी के रास्ते पे चल पड़े हो तो आपको किसी को कर्स नहीं करना, किसी को बद्दुआ नहीं देनी। वो यूनिवर्स देखेंगे, आपको अपने ऊपर ध्यान देना है। आपकी लव की, लाइफ की और आपके माइंड की जो कमांड है या जो कंट्रोल है वो आपके हाथों में है। तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस नहीं होना। अगर कोई सिचुएशन आपसे आउट ऑफ कंट्रोल होती है, इम्पेशेंट नहीं होना। और मेन बात आप लोगों की ये है, मेरे व्यूअर्स की, कि आप लोग बहुत जल्दी डबल माइंडेड हो जाते हो। कभी आपका दिल करता है ये चीज़ कर लूँ, दूसरे वक्त आपका माइंड कंफ्यूज हो जाता है, नहीं अभी नहीं, आगे चलकर देखूँगी या करूँगी, जो भी है। तो ये चीज़ें आपको अपने एटीट्यूड में थोड़ा चेंज लाना होगा और खुद से एक्शन लेना पड़ेगा आपको। और पुरानी बातों को कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा खींचना नहीं है, नहीं तो आपका जो एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप है वो अगले 4 महीनों में एक और बैड फेज़ के दौरान आपको तरह तरह की जो अपॉर्चुनिटी है या जो चैलेंजेस आपको दिख रहे होंगे उसमें कंफ्यूज करके रख देगा। आपको ऑप्शंस भी मिलेंगे आगे चलकर। जिन लोगों को लगता है मैं टोटली सिंगल हूँ, लाइफ में कोई स्पार्क नहीं है, कोई प्यार करने वाला नहीं है, तो प्लीज़ घबराइए मत। यहाँ पे मुझे कार्ड्स में आपके लिए बहुत सारे लोग दिखाई दे रहे हैं जो बहुत ही आपकी पर्सनैलिटी से, आपके ऑरा से अट्रैक्ट होकर आपको ऑफ़र करेंगे। लेकिन अगर आप किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में फंसे रहोगे तो आप कहीं ना कहीं ये अपॉर्चुनिटीज़ को लूज़ कर दोगे या मिस आउट कर जाओगे। तो ये आपके ऊपर है, आपने अपनी लाइफ को किस तरह से हैंडल करना है। अब यहाँ पर मुझे किसी के घर में बहुत ही अच्छी वेडिंग की, रिचुअल्स की, सेक्रेट पूजा की, इस तरह की वाइब्स फील हो रही हैं। गाइस, मैं कार्ड्स को इंट्यूटिवली भी रीड करती हूँ, साइकिकली भी रीड करती हूँ और ट्रेडिशनली तो करती ही हूँ। तो अभी जो मुझे ये कार्ड की रीडिंग बहुत ही पॉजिटिव और अपलिफ्टिंग फील हो रही है कि आपकी ज़िंदगी में आने वाले टाइम में बहुत सारी चीज़ें जो चेंज हो रही हैं, अभी होनी शुरू हो चुकी हैं, तो वो आपको कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा वॉरियर की तरह बना देंगी। आपका एक विनर की तरह लाइफ को देखोगे और आपको लगेगा कि काश मेरे साथ ये चीज़ें पहले हो जाती तो अब तक तो मैं सेटल डाउन हो चुकी होती या हो चुका होता। तो बहुत अच्छी चीज़ें आप लोगों की फैमिली में हो सकती हैं। पूजा पाठ हो सकता है, किसी के लिए शादी फिक्स हो सकती है या शादी भी हो सकती है। घर में अगर किसी के बेबी को लेकर बहुत टाइम से डिले था तो बेबी बर्थ भी मुझे आप लोगों के घर में दिखाई दे रहा है। तो आपको काफ़ी सारे लोगों को हो सकता है काफ़ी सालों के बाद बेबी होने का या बेबी नहीं होता होगा, उसको लेके स्ट्रेस हो तो वो दूर होगा और आपको बहुत हेल्पफुल लोग मिलेंगे। यहाँ पे जो लोग करियर और स्टडी के लिए देख रहे हैं, आपको कोई ना कोई हेल्पफुल इंसान मिल जाएगा, लेकिन आपको बहुत जल्दी किसी पे ब्लाइंड ट्रस्ट नहीं करना। और मुझे यहाँ पे ये भी दिखाई देता है कि आप करियर को लेके फोकस्ड रहते हो, लेकिन आप कहीं ना कहीं अपना फोकस दूसरों के ऊपर डिपेंड कर देते हो कि मुझे वो इंसान अगर हेल्प कर दे तो शायद मेरा काम शॉर्टकट में बन जाएगा। बट ऐसा आपको पास्ट में ऑलरेडी लोगों से धोखा मिला होगा। कुछ लोग आपको मिसगाइड करेंगे, तो आपको देखना है कि भीड़ में ऐसा इंसान कौन सा है जो मेरे लिए लॉयल है, मेरे लिए डेडिकेटेड है और मेरे लिए एक जेन्युइन सलाहकार है। क्योंकि आपके आसपास मुझे ऐसे लोग दिखाई दे रहे हैं जो आपको ट्रू दिखाते हैं कि बहुत आपके लिए हेल्पफुल हैं, बट अंदर ही अंदर वो जेलस फील करते हैं। एक कॉम्पिटिटिव स्पिरिट है आपके अंदर और डेफिनेटली इसी स्पिरिट को आपने आगे तक लेकर जाना है। आपका बिजनेस भी ग्रो करेगा और आपका, मुझे यहाँ पर जो स्टूडेंट्स हैं किसी भी रूप में, उनका कोई ना कोई जो एग्ज़ाम को लेकर सेकंड अटैम्प्ट है वो क्लियर हो जाएगा। ये सेकंड अटैम्प्ट होगा उनका डेफिनेटली। फर्स्ट वाले तो ऑलरेडी बहुत ही फोकस्ड हैं, लेकिन सेकंड अटैम्प्ट वालों का कोई अपकमिंग मंथ्स में कोई एग्ज़ाम है, वीक्स में, वो डेफिनेटली क्लियर होने के हाई चांसेस हैं। तो गाइज़, ये है लव लाइफ के बारे में। अब मैं आपको ओवरऑल पाइल 1 का जो एक कंक्लूजन है, गाइडेंस मैसेज, वो देना चाहूँगी कि आपको किसी पे डिपेंडेंट नहीं रहना। अगर आप किसी रिलेशनशिप को स्मूथली चलाना चाहते हो
तो बहुत ही रनर और चेज़र वाली वाइब से अटैच नहीं होना, निकल जाना है। डीटैच करो अपनी इमोशंस को, लेकिन प्यार बरकरार रखो, अपने दिल में प्यार रखो, लेकिन उसको शो नहीं करना कि आपके बिना मेरा गुजारा ही नहीं, मेरा दिन ही नहीं चढ़ेगा और मेरी रात ही नहीं होगी। तो ये वाली फीलिंग अपने लवर को नहीं दिखानी, ना बार बार सोशल मीडिया पे स्टॉक करना है, क्योंकि यही इंसान जो पास्ट में छोड़ कर गए हैं यही वापस आ रहे हैं अगले 3 से 4 महीनों के बीच में, और मिनिमम 3 वीक्स टू ऑलमोस्ट कह लो जो मैंने आपको टाइम बताया है। तो हफ्ते भी हो सकते हैं, किसी के लिए 3 दिन भी हो सकते हैं, और मैक्सिमम लोगों के लिए 3 से 4 महीने हो सकते हैं। तो ये है आपकी रीडिंग। अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। अब हम बढ़ेंगे पाइल 2 की ओर, जिन्होंने ये ब्लू कलर का हार्ट सिलेक्ट किया है। सबसे पहले बताऊंगी लव लाइफ, उसके बाद बताऊंगी आपका करियर एंड प्रोफेशन, फिर हम देखेंगे आपका ओवरऑल जो लाइफ में क्या गुड न्यूज़ आने वाली है और कब तक गुड न्यूज़ मिलेगी, कौन से चेंजेस आ रहे हैं। सबसे पहले यहाँ पर किसी का जो ब्रेकअप है वो फाइनली ख़त्म हो गया है, और जो आपको लगता था ये इंसान वापस नहीं आएगा, वो इंसान आपके लिए फीलिंग्स फील कर रहा है राइट नाउ, और बहुत हाई चांसेस है कि आपका एक्स ही आपको अपकमिंग वीक्स में या मंथ्स में मिलेगा, और ये अनएक्सपेक्टेडली आपकी लाइफ में ब्लेसिंग आएगी, क्योंकि आपने इस इंसान के लिए बहुत सेक्रीफाइस किया, बहुत रो लिया धो लिया, बहुत ज़्यादा आपने अपने आप को इनके ऊपर डिपेंड करके रखा था, और आपको उम्मीद भी नहीं होगी कि इस इंसान से मेरी पिछली 3 दिनों से या 30 दिनों से या 3 महीनों से बात नहीं हुई, अचानक ये इंसान आपकी ज़िंदगी में कैसे आ गए। तो डेफिनेटली आगे आने वाले 3 से 4 महीनों के बीच में या 3 हफ्तों के बीच में किसी का पार्टनर वापस लौट के उन्हीं की तरफ मुझे कार्ड्स में जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ये बहुत ही बड़ी ब्लेसिंग्स हैं। कुछ लोगों के लिए रेजोनेट होगा ये, बाकियों के लिए होना ज़रूरी नहीं है। शायद बाकी लोग ऑलरेडी किसी न्यू रिलेशनशिप में एंटर करने वाले हैं या कर चुके हैं, क्योंकि आपके लिए भी कोई न्यू पर्सन मुझे लाइफ में दिखाई देते हैं। तो ये इंसान आपके साथ बहुत ही ज़्यादा पैशनेट फील करेंगे, रोमांटिक फीलिंग्स होंगी, एक दूसरे को लव एक्सप्रेस किया जाएगा। कुछ लोगों के लिए ये इंसान आगे चलकर इनके हस्बैंड या वाइफ भी बन सकते हैं। तो आपको जल्दबाजी में कोई भी स्टेप नहीं लेना। मान लीजिए आप ऑलरेडी किसी रिलेशनशिप में हैं और आपका कोई एक्स लवर आपकी लाइफ में आता है, तो एक सडन जो इमोशन का बबल है उससे आपको बाहर निकलना है। एक अंदर से जो उमंग उठेगी आपको अपना एक्स लवर देख के, उनके चक्कर में आपने एग्जिस्टिंग पार्टनर को इग्नोर मत करें, क्योंकि कुछ चीज़ें आपकी लाइफ में आगे आने वाले हफ्तों में क्लियर होंगी। शायद ऐसी चीज़ें जो आपके लिए अभी तक हिडन थी, सीक्रेटिव थी, और आपको कभी ना कभी इन चीज़ों को पता लगने का इंट्यूशन होता होगा, लेकिन आप बिलीव नहीं करते थे। आप लोगों की इंट्यूशन मुझे हाई दिखाई दे रही है, और क्राउन चक्र आप लोगों का और थर्ड आई चक्र अवेकन होगा अगले 3 से 4 महीनों में। अगर आप मेडिटेशन करते हो, ऑलरेडी लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो करते हो, और आप खुद हीलर हो, क्योंकि यहाँ पे कुछ लोग मुझे टैरो रीडर्स भी दिखाई देते हैं, रेकी हीलर्स हो सकते हैं, या फिर ऐसा कोई काम हो सकता है जहाँ पे उनका हीलिंग प्रोफेशन हो, जैसे डॉक्टर्स हो गए, थेरेपिस्ट हो गए, टीचर हो गए, या गाइड हो गए, गुरु हो गए, मेंटोर हो गए। तो कुछ ना कुछ इस तरह के लोग भी आपको आने वाले महीनों में मिल सकते हैं, या फिर आप खुद ही हीलिंग को एज ए प्रोफेशन बना लोगे। आप करियर भी बना सकते हो इसको, या फिर आप ऑलरेडी एक हीलर हो सकते हो। तो आपकी जो पावर्स हैं, आपकी जो एनर्जीज़ हैं, आपकी जो लाइफ है, उसकी जो कमांड है और वाइब्रेशन है वो आपके हाथ में होगी, और आप बहुत ही ज़्यादा अगले आने वाले हफ्तों या महीनों में अपने आप को एक स्ट्रेंथ की पोजीशन में, एक लायन की पोजीशन में देखोगे कि मैं पुरानी ज़िंदगी से किस तरह से लड़कर, किस तरह से 1 बाय 1 स्टेप
पार करती हुई यहाँ तक पहुँची हूँ और आपको बहुत अच्छा फील होगा, बहुत प्राउड फील होगा और आपके अंदर सेल्फ़ लव बहुत ही जल्दी और बहुत ही प्रोग्रेसिवली आपको बूस्ट करेगा। और यही सारी चीज़ें आपके प्रोफेशन को भी हेल्प करेंगी। आपका प्रोफेशन जो काफ़ी समय से अप एंड डाउन चल रहा था, वहाँ भी आपको स्टेबिलिटी फाइनेंसेस को लेकर दिखाई देने वाली है। यहाँ पर आपको रिस्क लेने की ज़रूरत है, क्योंकि आप लोग थोड़ा सा घबराते हो रिस्क लेने से। ऑलरेडी जो पैंडेमिक हुआ है, लॉकडाउन हुआ है, बहुत लोगों के बिज़नेस में, करियर में, प्रोफेशन में जॉब्स गई हैं। तो कहीं ना कहीं फाइनेंसेस को लेके आप स्टक होंगे या फिर आप कंफ्यूज होंगे कि मैं इस बिज़नेस में पैसा डालूं या ना डालूं, या फिर मैं किसी से पैसे को लेकर नई चीज़ शुरू करूं या ना करूं। तो डेफिनेटली करें, क्योंकि एंजल्स की ब्लेसिंग्स मुझे अगले 3 से 4 महीनों में आपके प्रोफेशन में भी दिखाई दे रही हैं और आपकी लव लाइफ में भी। यहाँ पर एक चीज़ और है, लव लाइफ को लेकर बताऊँगी। जो लोग मैरिड हैं और सेपरेशन चल रहा है बीच में, या जो लोग कमिटेड हैं और सेपरेशन आ चुका है या हो गया है ऑलरेडी, तो ये इंसान वापस आने का जो चांस है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिखा रहा है। ये कोई भी पर्सन हो सकता है जो आपके साथ बहुत ज़्यादा कंपैटिबल ना हो, लड़ाई झगड़ा आपका होता हो और आपको लगता हो कि अब तो डिवोर्स फाइनल है या फिर अब इस इंसान से मेरा टोटल ब्रेकअप हो जाएगा। तो कुछ इस तरह की मेंटालिटी आपकी आगे आने वाले हफ्तों में क्लियर हो जाएगी, क्योंकि आपको कुछ नहीं करना, यही इंसान आपकी तरफ आते हुए मुझे दिखाई देते हैं। ये चाहेंगे कि अपनी तरफ से बातें सॉर्ट आउट की जाएं और डेफिनेटली रीयूनियन कुछ लोगों का हो भी जाएगा। लेकिन जो मैरिड कपल हैं उनमें मुझे दिखाई देता है कि शायद आप ही उनको होल्ड पे रखोगे, आप ही उनसे स्पेस बना कर रखोगे और शायद आप अपने करियर पे, अपनी लाइफ पर, अपने चिल्ड्रन पर, अपनी फैमिली पर ज़्यादा फोकस करोगे रादर देन कि आप अपने सेपरेटेड हस्बैंड के लिए फीलिंग्स फील करो। उनकी तरफ से फीलिंग्स मुझे आपकी तरफ मूव होती हुई, आपकी तरफ टर्न होती हुई दिखाई देती हैं। तो ये सारी चीज़ें अगर होंगी आपके साथ तो थोड़ी अनकंफर्टेबल फीलिंग भी आ सकती है कि मैं इस रिश्ते से निकल जाऊं या मुझे छोड़ देना चाहिए। तो ये स्टेप आपने थोड़ा ध्यान से और सोच समझ कर लेना है। इसके लिए आप पर्सनल रीडिंग भी कर सकते हो या किसी की सलाह ले सकते हो, क्योंकि आपका एक छोटा गलत स्टेप लिया एक बड़े नुकसान की ओर भी मुझे संकेत दिखाई दे रहा है। तो बहुत जल्दबाजी में कोई कदम ना उठा लें, क्योंकि आप हाइपर हो जाते हो, इमोशनल होने के साथ साथ इम्पल्सिवली रिएक्ट करते हो चीज़ों को। तो मेरे व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है, अगर आपका इस तरह का नेचर है तो थोड़ी सी एडजस्टमेंट कर सकते हो या कॉम्प्रोमाइज़ भी करके आपका लव लाइफ बचाई जा सकती है। और जिन लोगों को अपने एक्स का वेट था, तो शायद ये इंसान आपसे ऑनलाइन दोबारा कांटेक्ट कर सकते हैं। तो ये ब्लेसिंग्स आपको बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड वे में मिलेगी। और मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि अगर दोबारा बातचीत होती है तो शायद चीज़ें सुधरने की स्टेज पे होंगी और आप भी इसमें इक्वली इन्वॉल्व करोगे अपने इमोशंस को, अपने थॉट्स को, और आप एक्शन भी लोगे कि हमारा जो रिलेशनशिप टूटा था, सेपरेटेड था, नो कांटेक्ट में थे, तो कहीं ना कहीं आपकी तरफ से भी मुझे एफर्ट दिखाई देता है। अकेला ऐसा नहीं है कि यही इंसान आपको चाहते हैं ज़िंदगी में। मुझे ये भी दिखाई देता है कि आप ऑलरेडी इनको मैनिफेस्ट कर रहे हो कि ये इंसान आपको बाय हुक बाय क्रुक वापस लाइफ में मिल जाए। तो गाइज़, बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है आप सभी को, कॉन्ग्रेचुलेशंस कि अगर आपका किसी से ब्रेकअप हुआ था या हुआ है या फिर आपकी ऑलरेडी सेपरेशन चल रही है, तो आगे आने वाले 3 हफ्तों से लेकर अगले 3 महीनों के बीच में बहुत ही ज़्यादा चेंजेस दिखाई देंगे। रिलेशनशिप पॉजिटिव होगा और आपको एंजल नंबर्स भी दिखाई दे रहे होंगे, 555, 55 या 1111 या 111, 222, 888, 777।
या 10101111। तो बहुत सारे आपको सिंक्रोनिसिटीज़ दिखाई देंगी, रेपिटेटिव नंबर्स दिखाई देंगे, अलग अलग कलर की बटरफ्लाइज फैदर्स दिखाई दे सकते हैं। आपको वो सॉन्ग भी सुनाई दे सकते हैं जो आप अपने लवर को सेंड करते हो या आप स्टोरीज़ पोस्ट करते हो। तो ये सारे इंडिकेशन आपकी लाइफ में यूनिवर्स बार बार लेके आती है ताकि आप स्पिरिचुअल बन जाओ, क्योंकि आपकी लाइफ में कुछ अच्छा ही होगा और ये डेस्टाइंड होता है सब कुछ। जो मिलना है वो टाइम पर मिलेगा, उससे पहले किसी को नहीं मिला और उसके बाद में भी नहीं। तो बहुत सारी ब्लेसिंग्स आपकी लाइफ में आ रही हैं, उनको रिसीव करें, थैंक यू यूनिवर्स बोल के ग्रैटिट्यूड पे करें और अपने कमेंट नीचे ज़रूर डाल के जाएं कि आप क्या चाहते हो यूनिवर्स से। और यहाँ पर शादी जिनकी डिले चल रही है, आगे आने वाले 3 से 4 महीनों के बीच में या 3 हफ्तों के बीच में भी किसी किसी की एंगेजमेंट हो सकती है, किसी के लिए शादी हो सकती है। सेकंड मैरिज के लिए जो देख रहे हैं आपके लिए, मुझे आपके जो एक्शंस हैं वो बहुत जेन्युइन दिखाई देंगे। हो सकता है अब तक आप सेकंड मैरिज को बहुत इजी ले रहे थे कि मुझे शादी नहीं करनी, पास्ट ब्रेकअप से आप पूरी तरह से निकल नहीं पाए थे। तो मुझे आपका जो एंथुजियाज्म है या फिर आपकी एक स्पिरिट है कि नहीं मुझे कुछ करना है, मुझे अब बहुत हो गया, पास्ट लवर की वेट नहीं करनी, मुझे अपनी शादी करनी है, तो आपकी सेकंड मैरिज के भी हाई चांसेस बन रहे हैं। और जिनकी फ़र्स्ट टाइम मैरिज होनी है, आप लोग ऑलरेडी बहुत रेमेडीज़ किया है, बहुत कुछ कर चुके हो, लेकिन कोई आपको रिज़ल्ट नहीं मिला, तो आपके लिए भी एक बिग यस है यूनिवर्स की तरफ से कि आपकी लव लाइफ के अलावा भी आपके ज़िंदगी में करियर और फाइनेंसेस को लेकर भी ब्लेसिंग्स आ रही हैं। आपके होने वाले जो पार्टनर होंगे उनसे शादी के बाद आपका एक जो गुड लक पीरियड है वो शुरू हो जाएगा। ये इंसान फॉर्चून लेके आपकी लाइफ में आएंगे और आपकी शादी होने के या आपके घर परिवार में सेक्रेट रिचुअल्स होने के बहुत चांसेस ब्राइट दिखाई दे रहे हैं अगले आने वाले महीनों में, जो मैंने आपको बताया है। टाइम आपको थोड़ा ध्यान देना है, प्लस माइनस हो सकता है क्योंकि बहुत सारे लोग देख रहे हैं। तो जब से आप ये वीडियो देखोगे उसके अगले 3 हफ्तों से अगले 3 से 4 महीने में कुछ ना कुछ पॉजिटिव चीज़ें आपकी लाइफ में आनी शुरू हो जाएंगी। तो गाइज़, आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म करती हूँ। अगर आपको पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें, नीचे कमेंट डाल के थैंक यू यूनिवर्स। जो भी इच्छा है अपनी, आप चाहते हो बिज़नेस, आप चाहते हो करियर, आप कोई फॉरेन ट्रैवल करना चाहते हो, आप शादी चाहते हो, आप किसी से रीयूनियन चाहते हो, आप किसी को प्रपोज़ करना चाहते हो, आप घर में चाइल्ड बर्थ चाहते हो, आप टूटे हुए रिश्तों को फिर से समेटना चाहते हो और किसी तरह से लाइफ में लव को अट्रैक्ट करना चाहते हो, अगर सिंगल हो, तो ये सारी चीज़ें आपकी जो भी इच्छा है थैंक यू यूनिवर्स ज़रूर करें ताकि पूरी हो जाए। अगली वीडियो में आपसे फिर से मुलाकात। लव यू ऑल, बाय बाय।